केजरीवाल जी की सरकार के आप राज्य में रह रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है तो आप केजरीवाल जी को पकड़िए ना जाके। नहीं, सारी नौकरियां सेंट्रल से ही आती हैं क्या सर? सारी सेंट्रल से। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और चीज मैडम, एक और चीज, पब्लिक को कितने इंजेक्शन लगाए गए, कितने लोगों को बचाया गया, आपने देखा क्या कोरोना पॉलिटिक्स है? कुछ नहीं है। तो मतलब खाली पूरे विश्व ने पॉलिटिक्स की है कोरोना पे? देखो पूरे विश्व ने पॉलिटिक्स, एक सवाल, पूरे विश्व ने पॉलिटिक्स की है? वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स है। अच्छा, हाँ देख लो। मतलब आप इतने बड़े बड़े जो देश हैं, जो डेवलप्ड देश है, उन्होंने भी पॉलिटिक्स की है। का क्या इशू है? जो डेवलप्ड देश है उन्होंने पॉलिटिक्स। मार्क्स का क्या इशू है? हम जो पूछ नहीं देखो, हमें तो कुछ मिलने है सेंट्रल से, हम तो बोलेंगे ही। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ मैडम। मास्क, ये पूछ रहे मास्क का क्या फायदा? आज से 1000 साल पहले से जब जब हमारे किसान भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा खेती बाड़ी करते थे, जब भी धूल उड़ती थी वो अपना मुंह ढक लेते थे। क्यों ढकते थे भाई? लगा लेते थे ना सिलेंडर का 1000 रुपया गया, सिलेंडर का कॉस्ट आज 1000 रुपया क्यों आ गया? मेरे को बताओ ना। सरसों का तेल 180 क्यों हो गया? मुझे इसका जवाब दे। जब सिलेंडर शुरू हुए थे तो 70 रुपए का एक सिलेंडर आता था, हैं? देखो ना, 70 साल में सिलेंडर के रेट 700 रुपए तक पहुंच गए और अब 700 से 1000 पहुंचा, 1053, 1053। 10 साल में अगर 350 रुपए बढ़ गए, क्या बढ़ गया मैडम? जब 70 से 700 हो सकता है, इनका कहना है। 70 बीजेपी के समय नहीं हुआ था, कांग्रेस के समय था 70 रुपया। वो भी तो वो बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, वो भी बोल रहे हैं। हाँ तो सबको तो आप तो कह रहे हैं जैसे सारी महंगाई हुई है इस शासन में। सब कुछ तो 5 साल में बढ़ गया, देख रहे 10 साल के अंदर। 5 साल पहले सिलेंडर आप क्या कह रहे हैं? 5 साल पहले 70 रुपए का सिलेंडर लेते थे क्या सर? आप कितने का लेते थे बताओ? कितने का लेते थे? कितने का लेते थे सर? 10 साल में तो कितने का लेते थे? 10 साल तक तो हम ही ले रहे हैं। 10 साल तक तो हम ही ले रहे हैं। पहले कितने का लेते थे? 10 साल पहले कितने का? एक सेकंड प्लीज सर, जवाब दीजिए आप। सर जवाब दीजिए। 300 रुपए का? अरे एक सेकंड सर, गूगल खोलूं क्या? 762 रुपए का सिलेंडर आता था आज से 10 साल पहले। 4.5 जैसे सीती रानी इसको लेके निकल गया था, जब रेट बढ़ गया था, कौन सा ईयर था? 2014 के समय सब्सिडी था सर। सब्सिडी आपने अपनी मर्जी से छोड़ी है लोगों ने। अभी तो उन्होंने कहा था या आपने खुद छोड़ी थी? लोगों ने मर्जी आपने खुद छोड़ी होगी। अपने से क्यों छोड़ा है? आप नोटिफिकेशन दिखाओ। जिसने नहीं छोड़ी है ना सर उसके देखो सबकी आ रही है। सुनो, सेंटर के पास काफी पावर होता है आम आदमी को सही रास्ता लाने के लिए। कहाँ वो चीज हमें आप चाहते क्या है सेंट्रल से जो आपको नहीं मिल रहा है? ये नहीं जरा मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। सर वो कुछ भी का गिनवाइए तो सही। बनवाइए तो। एजुकेशन में कुछ हेल्प नहीं है। हमने बेटी को एजुकेशन तो आप स्टेट गवर्नमेंट से बोलेंगे ना। किसने जो फंड जब तक कह रहे हैं हम बड़ी अच्छी शिक्षा करती है जब केजरीवाल। तक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करेगा, स्टेट कुछ नहीं कर सकता है। मतलब केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं आप कि हमें केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा। नहीं, तभी तो नहीं कर पा रहा है ना। अगर हमेशा आरोप यही रहता है कि केंद्र पैसा नहीं आ रहा है, हमें खुद पैसा नहीं आ रहा है। हम स्टेट गवर्नमेंट ना दे रहा है। फ्री क्यों किया कि पैसा नहीं मिल पा रहा है उन्हें? कैसे? फ्री करने की क्या फिर जरूरत ना स्टेट गवर्नमेंट श्रीलंका बनाना है देश को? क्या? श्रीलंका बनाना है? नहीं, श्रीलंका नहीं बनाना है। हाँ। नहीं श्रीलंका कैसे बनाना है? मोदी जी क्या कहते हैं? ले भाई बिजली फ्री का ला दे, ले पैसे। अच्छा बच्चे को पढ़ाना, मैं नहीं देना, मेरे पास पैसे नहीं, ऐसे कहते हैं मोदी जी। तो फिर आप क्या बोल रहे हैं? वो नहीं आ रहा। नहीं सर आप खुद बोलिए ना। पहले क्या होता था ना, आपके पास 1000 रुपए रखे हैं, ऐसे एक एक के सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है? पहले एमसीडी का आता था, वो आपसे 10 रुपए ले जाता था, ठीक है? फिर कोई और आया, अफसर आया, वो आपसे 10 रुपए ले गया, कोई आया 20 ले गया, कोई आया 50 ले गया, कोई आया 60 ले गया, ऐसे करके आपके पास शायद जनता को पता नहीं। बस हाँ, छोटे छोटे जाते थे, पता नहीं चलता था। चंदा स्वरूप गए कितने? 400, बचे कितने? 600। आज की डेट में आपके 28% मैक्सिमम जीएसटी है। 1000 रुपए अगर आप कर रहे हैं तो 280 रुपए जा रहे हैं। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, 8%। ठीक है, मैक्सिमम 28% है आपकी जेब से। आज मैक्सिमम 280 रुपए जा रहे हैं, एकदम से देना पड़ रहा है ना, तो दुख होता है। क्या कहेंगे आप बताइए? जो चंदा वाली बात छेड़े हैं, इस पे क्या कहेंगे? कौन सा जीएसटी? चंदा वंदा देते थे पहले की नहीं? काय का चंदा? अरे सब बताया। तो मंदिरों का चंदा है, वो बनारस का चंदा है और यूपी का गोरखपुर का चंदा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को घोटाला किया है ना, जाके जेल में बंद कर दो। सत्येंद्र जैन बंद तो है तो मालिश ले रहे हैं, बोल तो रहे हैं, तो ले तो रहा है, ओपन तो ले रहा है, तो हम क्या बोले? मतलब जेल में मालिश चल रही तो बढ़िया। मालिक क्यों चल रहा है? मालिक वीडियो आया था सामने पूरा।
ना वो तो फिजियोथेरेपी बता उसको, उसको तो पनिशमेंट मिल रहा है, हमने कहा मना की है। क्या पनिशमेंट मिल रही है? होटलों से खाना आ रहा है, बिस्लेरी का पानी पी रहा है, मालिश मिल रही है। तो उसके बाद पैसा है, उसको पैसा है, वीडियो नहीं देखे थे क्या? उसका पैसा वो तो करेगा ही। वो एक उसका पैसा नहीं होगा, आम आदमी करता है, बिस्लेरी पानी पीता है तो वो कर रहा होगा और क्या। अच्छा हाँ, अच्छा क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि वो सजा काट रहे हैं, बिस्लेरी पानी पी रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तिहाड़ जेल में। मैडम एक बात आपको बहुत सिंपल सी बताता हूँ, ये बात पहले भी थी अब भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार आने से ये चीज़ें चेंज हुई हैं। आपको एक बात बताता हूँ, पता है क्या, जो थोड़े से कम मेंटेलिटी के लोग होते हैं ना, या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, सर सुनिए ना, हमारी बात सुनिए ना, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो किसी भी थाने में जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, वो क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, जेल में बंद कर दोगे। टाइम पे रोटी मिलेगी, टाइम पे जगूंगा, टाइम पे सोऊंगा, टाइम पे नहाना, टाइम पे खाना, टाइम पे काम, अपना आराम से ज़िंदगी कटेगी। ठीक है, तो जेल का तो सिस्टम मैडम ऐसा है कि जो सपोर्ट लगा देता है, जो अपनी जैक लगा देता है, उसको अच्छे घर से कर देते हैं। जैसे कि हमारे मनीष सिसोदिया जी, अगर एक मिनट सुन लीजिए फिर वो। सरकार अच्छी है तो नाम ही क्यों आया? सुनो, इनकी जो डिसीजन है ना, ये आम आदमी के लिए कोई डिसीजन। आप तेल का तो 180 क्यों हुआ, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ, उसकी जवाब मुझे चाहिए। पूछो मोदी से, मोदी नहीं, से भाई तो जवाब देगा। मैं बता देता हूँ, नहीं सुनिए एक सेकंड, केजरीवाल जी भी करेंगे, मोदी जी भी करेंगे, सबसे पहले आप खुद करोगे, देख लम मैं जवाब दूंगा। सर अभी जवाब दे देता हूँ सर। सर जवाब तो सुनिए। जवाब तो सुनिए। आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं जिसे हम काफ़ी चीज़ें समझते हैं। आज से 15 साल पहले एक व्यक्ति की तनख्वाह, जिसकी तनख्वाह 2 से 3 हज़ार रुपये थी, 2-3 हज़ार रुपये में घर कट जाता था, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे सस्ता था। ठीक है, आज तनख्वाह 10 गुना बढ़ गई है, 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है एक व्यक्ति। ठीक है, और तेल के दाम अगर मान के चलो कि धीरे धीरे करके 10% 15% भी बढ़ गए तो क्या बढ़ गया? कितना कमाते, कितना तो बढ़ रही है सर। कितना कमाते, आम आदमी को तनख्वाह तो नहीं मरा, आम आदमी को तनख्वाह तो नहीं मरा ना। कितना कमाते थे पहले? देखो पेमेंट देखो, कितना कमाते थे पहले? मैं लगभग क्या था, आज क्या है? नहीं, पहले हम कमाते थे 50,000, अभी भी कमाते 50,000। अभी भी 50 है, इतने सालों से 50,000। हाँ, कोई स्कोप नहीं है कमाने का। करते क्या है? मैं छोटा मोटा जॉब करता हूँ। नहीं बोलो ना, छोटा मोटा जॉब शुरुआत से सिलेंडर क्यों हो गया, सिलेंडर क्यों बढ़ गया, डूब गई। सोचो क्यों बढ़ गया। अगर मोदी जी के तो नदियाँ डूब गई, नदियाँ डूब गई। हाँ किसकी नदियाँ डूब गई? हाँ, किसकी नदियाँ डूब गई? ये कह रहे हैं कि मोदी जी के वो डूब गई। मोदी जी की नदियाँ डूब अब सुनिए मेरी बात, सर बोल रहे हैं एमसीडी में तमाचा पड़ा, हिमाचल में तमाचा पड़ा। झंझोड़ दिया, किसको झंझोड़ा है पता? कह रहे हैं गुजरात में क्या हुआ? हाँ, सबसे ज़्यादा सीटें आई है गुजरात में अभी तक। कह रहे हैं आज तक इतनी सीटें नहीं आई गुजरात में अभी तक। एमपी में देख लेना, एमपी में देख लो आप तो। हाँ, कांग्रेस के मंत्री बिक गए, कांग्रेस के मंत्री बिक गए, अरे कांग्रेस के मंत्री बिक गए। मैडम आप बात सुनिए, सर बोल रहे हैं जो मोदी जी का हुआ उसकी नैया डूब गई। G20 में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, या जब तक पहले लोग थे, हमें खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था, हमें फार्म तक भरने नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म तक भरने नहीं दी जा रही थी। ठीक है, आज के टाइम में हम लोग G20 का अध्यक्षता कर रहे हैं, मोदी जी सबसे ऊपर खड़े हैं, इसका मतलब पूरा देश पूरा विश्व डूब। आपने बोला नैया डूब रही, लेकिन G20 की अध्यक्षता आई है। पूरा विश्व डूब गया, पूरा विश्व डूब गया। विश्व डूब गया। सिलेंडर सबको दे दिए फ्री में, गैस जी फिर सिलेंडर पे आ- करवाएगी, गैस जी फिर सिलेंडर। एक गुजराती भाई जो भाग गया, नीरव मोदी, कई हजार करोड़ वो क्यों नहीं आ रहा देश में? सारे नीरव मोदी, अडानी, मुकेश अंबानी, माल्ला जी भी तो आ रहे हैं। नीरव जी की संपत्ति तुरंत जब्त हो गई थी, 48 घंटे के अंदर नीरव जी की जितनी भी संपत्ति थी सारी जब्त। जितना लेके भागे थे उससे दुगना शायद वसूल भी किया गया था। एक बार आप कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे? कुछ नहीं, रिपोर्ट पढ़िएगा। हम पढ़ लिए, उदाहरण बिना पढ़े यूके में आराम कर रहा है ना। सिलेंडर क्यों हो गया 1050 रुपया, मेरे को बोलो ना। सिलेंडर बताया कि क्या कमाई बताया? बढ़ी है, कोई कमाई नहीं बढ़ी है। 70 से 700 हुआ था, बताया भैया। किसने, कैसे? हैं, सरसों का तेल क्यों हो गया 180 रुपया? उसका कारण तो बताओ ना। अच्छा
एक बात बताइए, किसान को बढ़ा दो 200। इस देश में महंगाई बढ़ी है या पूरे विश्व में बढ़ी है, आपको क्या लगता है? पूरी देश में अगर महंगा बढ़ी है ना, उसकी जो कॉस्ट इंडेक्स होता है वो भी लाख रुपया पर डे है। वहाँ के एक नौकर को 2 लाख मिलता है, यहाँ पे एक नौकर को 5,000 मिलता है। लेकिन हमने तो सुना है कि सबसे ज्यादा भुखमरी जो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मची पड़ी हम तो पाकिस्तान श्रीलंका की बात तो बोले नहीं, हम की पाकिस्तानी थोड़े हैं, हम श्रीलंकी थोड़े हैं, हम तो इंडिया में पड़ोसी देश है हमारे। तो उससे हमारा क्या लेना देना है, इसमें कोई लेना नहीं है। हम बोल रहे हैं कि वे सरसों का तेल 180 क्यों हुआ। हमारा कंपटीशन उन कंट्रियों से है ही नहीं, हम तो यूके से कंपटीशन है, कनाडा से अच्छा, कंपटीशन। तो यूके में भी तो हमारी जानकारी के मुताबिक महंगाई बढ़ी है या नहीं? महंगाई बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है महंगाई। में भी- हमारा क्या लेना देना है। यूके में जॉबलेस। आप मेरे को एक बात बताओ, आपने बोला अरे जोश में आए हैं। मोदी जी है ना, मोदी जी क्या करके दिखाया मेरे को ये बताओ। बताइए भैया क्या करके? अरे मैं बता देता हूँ, देखिए सुनते जाइएगा। अब मैडम थोड़ा सा तो भैया बोल दिए, क्या बोले? टॉप 5 इकोनॉमी में भारत आया है मोदी जी के नेतृत्व में। पता है इकोनॉमी? नहीं मालूम है। लो, इन्हें मालूम ही नहीं। मैं बता देता हूँ, देखिए मोदी जी दिल्ली से चंडीगढ़, एक सेकंड, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे, दिल्ली से लखनऊ 4 घंटे, दिल्ली से आप मुंबई चल जाइए 14 घंटे, और दिल्ली से, हाँ ये काम नहीं हो रहे हैं क्या? वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में हमारा देश आया, चाइना से ऊपर निकल गया। चाइना के जितने उनको इकोनॉमी नहीं पता है, कह रहे हैं। अरे थोड़ा सरल शब्दों में बताइए। सरल शब्दों में बताएं, आपको क्या मिला ये भी बताएं। सुनिए, आपको ये मिला कि अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान से एक व्यक्ति आए थे, अभी वो दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे यहीं पे। वो क्या कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान से भाग के आ गया। क्यों भाग के आ गए? वहाँ पे तो मारते हैं यार, छोटी छोटी बात पे बम चल जाते हैं। आपको मारा किसी ने? मारा किसी ने? अफगानिस्तान की नहीं, भारत की बात करो ना। भारत में तो नहीं चलते ना, यही तो कह रहा हूँ। अरे जब भाजपा नहीं थी, तो सर जब भाजपा नहीं थी तब नहीं चलते थे। आप ये जो पिलर्स देख रहे हैं ना, इन पिलर्स पे अनाउंसमेंट होती थी कि अपने आसपास ध्यान दें, कहीं कोई बम तो नहीं है। आपने आप तो होती थी ना, अब तो नहीं होती थी बिल्कुल। अब क्यों नहीं हो रही? अब नहीं किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ आके खड़ा भी हो जाए। हाँ। किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ आके खड़ा हो जाए और हमें आंख दिखा दे। किसी देश की हिम्मत नहीं है, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है, किसी भी बड़े प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है। हमारे मोदी जी, मैं बताता हूँ, मोदी जी हमारे क्या, हम ही हैं, वो हम ही जाते हैं, भारत जाता है। भारत जाता है। व्यक्ति कह रहे थे अभी कि 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। अगर मेरा भारत है सोने की चिड़िया, 10 लाख क्या 10 करोड़ का सूट पहनेंगे? क्यों नहीं पहनेंगे? औकात है हमारी, औकात है हमारी। हाँ, लेकिन विपक्ष बहुत इस पे वो निशाना साधता है कि 4 बार कपड़े बदलते हैं और इतने रुपए खर्च करते हैं। विपक्ष इटली भेज देता पैसे, भेजता है ना, क्योंकि उनकी मम्मी जी ना इटली में रहती हैं। उनकी जो जन्म हुआ ना वो इटली में हुआ है। उनके जो नए पापा है ना वो इटली में रहते होंगे शायद, अच्छा, इसीलिए। अच्छा, अभी इटली की बात छेड़ दी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात छेड़ दी है ना? अभी ये एक जानकारी आई है कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसको 26 दिसंबर से या 24 दिसंबर से 3-4 जनवरी तक बंद कर दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, न्यू ईयर मनाने शायद। ये तो मैडम आप खुद ही बुराई कर रहे हो कांग्रेस। बता रहे जो जानकारी जानकारी सूचना हमें मिली है, जानकारी हमें भी मिली है। सूचना ये इसलिए आई है ना, ओनम थक गए, कह रहे थे मैं पैदल चलूंगा, रोटी खाने को नहीं मिली होगी। अभी उनको ये तो कह रहे पैदल नहीं चलते, थोड़ा पैदल कहाँ चलते हैं आप बताओ। राजस्थान में कल भारत जोड़ो यात्रा था तो कल बैलगाड़ी से चल रहे थे। हाँ, वो इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ, नहीं पैदल चल कहाँ राहुल गांधी जी अगर पैदल चलेंगे वो कह रहे हैं पैदल चलते ही नहीं है। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कांग्रेस को इस कदर तक लाने के लिए, देश की सबसे छोटी पार्टी बनाने के लिए। अच्छा, एक सुनिए रिकॉर्ड की बात आ गई तो एक चीज बता देता हूँ, आप कभी भी वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड की बुक उठाइएगा, राहुल गांधी जी का सबसे ज्यादा बार हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा ठीक है,